हेलो एवरीवन। आज हम लोग HTTP रिक्वेस्ट और वेब सॉकेट्स के बीच में क्या डिफरेंस है वो जानने की कोशिश करेंगे। वेब सॉकेट्स क्या होते हैं और HTTP रिक्वेस्ट यानी HTTP API क्या होता है और API और वेब सॉकेट्स कब यूज़ करना चाहिए, ये तमाम चीज़ें आज हम जानेंगे। पहले हम HTTP रिक्वेस्ट यानी API कैसे काम करता है उसके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए ये क्लाइंट है, ये एक कंप्यूटर या क्लाइंट मोबाइल या कुछ भी है, ये एक API हिट करता है। तो ये सर्वर है। जब भी ये API हिट करता है सर्वर के साथ तो क्या होता है, देखिए ये रिक्वेस्ट भेजेगा। ये रिक्वेस्ट भेजेगा जैसे कि कौन से टाइप पर रिक्वेस्ट, जैसे कि मान लीजिए आप बैंक एप्लीकेशन है, आपको बैलेंस चेक करना है। आपने इसमें रिक्वेस्ट में बताया कि मैं फ़लाना ये यूज़र हूँ, मेरा बैलेंस बताओ। ये रिक्वेस्ट जाएगा सर्वर को, सर्वर डेटाबेस चेक करेगा, ओके आपको फाइंड आउट करेगा, देन आपको रेस्पॉन्स देगा, ये है आपका बैलेंस। तो रिटर्न में आपको रेस्पॉन्स मिल रहा है। देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरे बैंक में इतने पैसे हैं। तो यहाँ पे आपको सर्वर के साथ एक कंटिन्यूस कनेक्शन मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। ये कनेक्शन हिट टू गेट डेटा, मतलब आपने हिट किया, डेटा आ गया, बस उतना ही, और कनेक्शन क्लोज हो गया। तो सर्वर के साथ आपका कोई कंटिन्यूस कनेक्शन नहीं है। सर्वर से आपने कुछ मांगा, उसने आपको वो दिया, बस इतना ही। मतलब अगर आपको पैसे किसी को ट्रांसफ़र करना है, आप रिक्वेस्ट में बोलेंगे कि फ़लाना मैं यूज़र हूँ, इसको पैसे भेजना है, तो ये रिक्वेस्ट इसको मिलेगा, तो वो आपका ऑथेंटिकेशन चेक करेगा। आप रिक्वेस्ट में आपका ऑथराइजेशन वगैरह भी भेजेंगे और आप किसको भेजना है भी भेजेंगे बॉडी में, ओके। तो वो डेटा चेक करेगा, आपका ऑथराइजेशन चेक करेगा, फिर आपका बॉडी चेक करेगा, बॉडी में किसको भेजना है क्या है। अगर सब प्रॉपर रहेगा तो वो उसको पैसे भेज देगा, भेज के बोलेगा कि मैंने पैसे भेज दिया, द मनी ट्रांसफ़र सक्सेसफुली, आपको एक रिस्पॉन्स आएगा। अगर आपके बैंक में पैसे नहीं हैं या वगैरह कुछ है, तो आपके पास बैंक में सिर्फ 10,000 है, आप किसी को 20,000 भेजना चाह रहे हैं, तब वो आपको रिस्पॉन्स भेजेगा कि इनसफिशिएंट बैलेंस। तो तब भी आपको एक रिस्पॉन्स भेजेगा। अगर पैसे सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो गए तो सक्सेसफुली ट्रांसफ़र करके भेजेगा आपको। जो भी प्रोसेस मैंने आपको बताया, इसमें API हिट करने में यहाँ पे सर्वर के साथ एक कंटिन्यूस कनेक्शन मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप हिट करेंगे आपको डेटा मिल जाएगा। यहाँ पे आप एक कंटिन्यूस कनेक्शन मेंटेन नहीं करेंगे। अगर हम इसको एग्जांपल की तरह बात करें तो ये देखिए, ये टैप देख लीजिए आप, ये जो भी है फॉर एग्जांपल इस तरीके का टैप है, आपने कहीं तो देखा होगा। यहाँ पे आप टैप करेंगे, बस आपको ऑफ़ नहीं कर सकते आप इसको, 1-2 सेकंड 4 सेकंड में ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। इस तरीके के टैप्स आपको मॉल्स में, मूवीज़ में दिख जाते हैं। मतलब आप बटन दबाया, पानी आया, फिर थोड़ी देर के बाद बंद हो गया, मतलब ऑफ़ नहीं कर सकते। इसमें भी वही, इसमें भी आपने बैलेंस बताया, रिक्वेस्ट भेजा, रिस्पॉन्स आने तक आपको वेट करना है। रिस्पॉन्स आने के लिए आपको 1 सेकंड लग सकता है, 2 सेकंड लग सकता है, डिपेंड अपॉन योर इंटरनेट स्पीड, सर्वर स्पीड वगैरह। यूजुअली तो अब हमारे पास 1 सेकंड में रिप्लाई आ जाता है, और फेसबुक के सर्वर्स तो बहुत फास्ट होते हैं, 0.5 सेकंड्स में रिप्लाई आ जाता है, डिपेंड अपॉन योर इंटरनेट कनेक्शन, ओके। अब नेक्स्ट बात करते हैं सॉकेट्स की। सॉकेट्स कैसे होते हैं, देखिए अगर सॉकेट्स का हम यूसेज कहाँ पे है, HTTP रिक्वेस्ट का तो आपने यूसेज समझ लिया, अभी सॉकेट्स के बारे में बात करते हैं। सॉकेट्स देखिए, अगर आप ये समझिए एक मोबाइल 1 है, ये क्लाइंट 1 है, क्लाइंट 2 है। यहाँ पे हमने ये क्लाइंट क्या कर रहा है, HTTP यूज़ कर रहा है, यहाँ पे ये क्लाइंट सॉकेट यूज़ कर रहा है, राइट। ये क्लाइंट हमारा सॉकेट यूज़ कर रहा है। अभी इन दोनों को चैट करना है, इन दोनों को इन्फॉर्मेशन लेना नहीं है। अगर इन्फॉर्मेशन लेना है तो वो हिट करेंगे, इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, कनेक्शन क्लोज। लेकिन इनको अभी चैट करना है, तो चैट करना है तो क्या करेंगे, सॉकेट्स क्या करता है, हिट एंड गेट डेटा नहीं होता, ये एक कंटिन्यूस कनेक्शन होता है। ये सर्वर के साथ कनेक्शन मेंटेन करता है। आपने इसको कनेक्ट किया तो कनेक्शन कंटिन्यूस मेंटेन करेगा, ये इस पे ऑन कनेक्टेड पे है। जब तक आप डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे ये डिस्कनेक्ट नहीं होगा। अगर इसका एग्जांपल देख लें, इस तरीके का टैप, आपने ये T टाइप टैप तो देखा होगा कहीं भी, आप इसको खोलेंगे पानी गिरते रहेगा, जब तक गिरते रहेगा पानी, जब आप इसको ऑफ नहीं करेंगे।
तो सॉकेट भी वही होता है, आपको ऑफ करना पड़ेगा, आपको कनेक्शन डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। जब तक अगर आपने चालू किया कनेक्शन, उसको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया तो ऑटोमेटिक कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा, या आपके फ़ोन में चार्जिंग हो गई जब डिस्कनेक्ट हो जाएगा, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन सब चीज़ है, आपका एप्लीकेशन है, आप सॉकेट के साथ कनेक्ट किया, देन यू हैव टू डिस्कनेक्ट इट। अगर आप इसका एग्जाम्पल ले लें तो ये हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि बैंक का आपको बैलेंस चेक करना हो या ट्रांसफर किसी को पैसे भेजना हो, हिट एंड गेट डेटा। लेकिन यहाँ पे रियल टाइम एग्जांपल है इसका चैटिंग। देखिए, अगर आप व्हाट्सअप चैटिंग देखते हैं, मैं आपको मैसेज भेजता हूँ, आप बाजू दो फ़ोन रख के देख लीजिए, इमीडिएटली डेटा आ जाएगा, इमीडिएटली मैसेज आ जाएगा मुझे। तो वो कैसे आ रहा है, मेरा व्हाट्सअप क्या कर रहा है, सर्वर के साथ कनेक्शन मेंटेन कर रहा है, मैं सर्वर को कनेक्ट हो गया और इसका भी फ़ोन सर्वर को कनेक्ट हो गया। जब भी कोई मैसेज भेजेगा यहाँ पे क्लाइंट 1 अगर क्लाइंट 2 को मैसेज भेजेगी, क्योंकि मेरा भी कनेक्शन ऑन है, इसका भी कनेक्शन ऑन है, तो इसका मैसेज इसको जाएगा। अगर ये तब भी मैसेज भेजेगा, इसका मैसेज इसको जाएगा। आप कहेंगे सर हिट एंड गेट डेटा यूज़ कर सकते हैं ना, एपीआई यूज़ कर सकते हैं, वाई वी आर यूजिंग कनेक्शन। देखिए, अगर हमने कनेक्शन एग्जिट कर दिया तो जो मैं मैसेज भेजा ये तक हम कनेक्शन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, पहले हमको इसको डेटाबेस में सेव करना पड़ेगा। सर्वर में ही डेटाबेस होता है, डेटाबेस में सेव करना पड़ेगा। अगर ये पहले मैसेज भेजेंगे, ये डीबी में चले गया। अब इसको कैसे पता चलेगा कि इसे न्यू मैसेज आया, ये भी तो बात है ना। तो इसको एवरी टाइम चेक करना पड़ेगा, ये बार बार चेक करेगा कि देखिए चेक डेटाबेस फॉर एवरी 5 सेकंड, ये डेटाबेस को चेक करेगा। लेकिन अगर वो 5 सेकंड्स चेक करेगा, एवरी 5 सेकंड्स को चेक करता है, मान लीजिए कि उसको न्यू मैसेज आया या नहीं, तो इसका मतलब इसका मैसेज इसको रिसीव होने के लिए मिनिमम 5 सेकंड्स डिले है। अगर 5 सेकंड्स डिले होता तो क्या व्हाट्सअप चलता, मार्केट में इतना स्प्रेड होता? इंस्टेंट डिलीवरी के लिए आपको सॉकेट्स ही यूज़ करना है, वेब सॉकेट्स ही यूज़ करना है, क्योंकि वेब सॉकेट्स सर्वर के साथ कंटिन्यूस टीसीपी कनेक्शन मेंटेन करता है, ये भी सर्वर के साथ कंटिन्यूस कनेक्शन मेंटेन करता है। ओके, ये आप समझ गए होंगे। अगर नहीं तो आप मैसेज भेजेंगे, वो डेटाबेस में सेव होगा, इसका मैसेज भेजेंगे, डेटाबेस में सेव होगा। आप रिफ्रेश करते बैठिए अगर आपके पास रिफ्रेश फंक्शनैलिटी चाहिए, या एवरी 5 सेकंड्स को चेक कीजिए, लेकिन यूज़र को डिले दिख जाएगा, देन नो वन विल यूज़ चैट एप्लीकेशन। ओके, वो ईमेल की तरह हो गया। ओके, ईमेल में भी सॉकेट्स यूज़ करते हैं वो लोग, आजकल एडवांस, पहले यूज़ नहीं होता था, पहले रिफ्रेश करते थे, बट नाउ इट इज़ गूगल वगैरह सब लोग दे यूज़ सॉकेट्स। ओके, और सॉकेट के बाद भी और एक MQTT कहकर वो क्या है, पॉप्सअप पे काम करेगा, उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। फिलहाल आप इसको जान लीजिए कि HTTP API क्या है और सॉकेट्स क्या है, इसका यूसेज कहाँ पे, इसका यूसेज क्या है। अब बात करते हैं, अगर दोनों को अगर हमको अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ करना है, अगर आप एक डेवलपर हैं, अगर आप बनाना चाहते हैं, तो API के लिए क्या नॉलेज चाहिए और वेब सॉकेट्स बनाने के लिए आपको क्या नॉलेज चाहिए, उस बारे में हम डिस्कस करते हैं। ओके, देख लीजिए, अगर आप API यूज़ करते हैं तो आपको API के लिए क्या करना चाहिए, क्या क्या ऑप्शन है आपके पास। अगर HTTP API बनाना चाहते हैं, उसके लिए फर्स्ट स्टेप है आपका, आपके पास ऑप्शन है Node.js MongoDB का। इसमें Node.js क्या है, एक बैक एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये सर्वर है, राइट। सर्वर जब ये रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, आपको रेस्पॉन्स दे रहा है, तो यहाँ पे मतलब सर्वर में कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग लिखी हुई है, और यहाँ पे डेटाबेस भी है, तो कुछ स्टोर कर रहा है, तो स्टोरेज भी है और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। डेटा भी हम सेव कर रहे हैं और डेटा को प्रोसेस भी कर रहे हैं। ओके, तो डेटा को प्रोसेस करने के लिए हमको एक सर्वर साइड लैंग्वेज चाहिए। क्या प्रोसेस मतलब, यानी वैलिडेशन चेक करना, आपके डेटा को समझना, आपने जेसन में भेजा, टेक्स्ट में भेजा, वो डेटा को समझने के लिए हमको Node.js प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये एक कॉम्बिनेशन है। मार्केट में काफ़ी चीज़ें हैं। द फर्स्ट कॉम्बिनेशन इन 2024 आई एम टेलिंग यू कैन गो फॉर। अगर आप 2024 में हैं तो ये बेस्ट है आपके लिए कि तो आप यूज़ करें ये वाले Node.js MongoDB, द फर्स्ट प्रेफरेंस। ओके, हाँ, ये तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। व्हाट इज़ MongoDB? MongoDB एक डेटाबेस है। डेटाबेस में भी काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं। MongoDB NoSQL पे काम करता है, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। अगर इसके बावजूद अगर आपको Node.js में आपको लगता है कि आप दूसरे डेवलपर हैं, देन यू कैन गो फॉर PHP MySQL। अगर आप PHP आपको आता है,
देन यू कैन गो फॉर, इसके साथ अगर ये भी बैकएंड लैंग्वेज है, ये एप्लीकेशन लैंग्वेज है, इसके साथ आप कौन सा डेटाबेस यूज़ करेंगे, MySQL या MariaDB, या आपकी मर्जी है। ये SQL डेटाबेस में काफ़ी सारे टाइप्स है। ये स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज ये SQL टाइप्स में आता है। इसमें आपको जो यूज़ करना यूज़ कीजिए, बट PHP के साथ आपको SQL यूज़ करना पड़ेगा कॉम्बिनेशन, MongoDB सेट नहीं होगा। एंड इफ़ यू वांट टू यूज़ MongoDB देन गो फॉर Node.js। इसके साथ और एक ऑप्शन है अपने पास, पाइथन यूज़ कीजिए। पाइथन के साथ भी आप MongoDB कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं, वो भी अच्छा है, बट आई प्रीफर Node.js MongoDB। इसमें काफ़ी सारे लाइब्रेरीज है, काफ़ी सारा वर्क हुआ है। इसका ये मतलब नहीं कि पाइथन में नहीं है, पाइथन में भी है, लेकिन आजकल क्या होता है, न्यू कमिंग डेवलपर्स जो होते हैं वो पाइथन में अच्छे होते हैं। कॉलेज में वो लोग पाइथन सीखते हैं क्योंकि उनको ईजी लगता है, Node.js वगैरह उनको डिफिकल्ट लगता है। इफ़ यू आर ए पाइथन डेवलपर, इफ़ यू आर ऑलरेडी ए पाइथन डेवलपर, देन गो फॉर पाइथन एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड डेटाबेस एज ए MongoDB। लेकिन अगर इसमें मैंने देखिए ब्रैकेट में मैंने ये डैश के बाद ये तो डेटाबेस है, ये जो भी है ये तो डेटाबेस है, और ये क्या है, इसमें ये तो पाइथन लैंग्वेज है, ये हमने ब्रैकेट में, ये इसके लाइब्रेरीज है या आप SDK समझिए। अगर आप पाइथन में फ्लास्क यूज़ कर सकते हैं, फ्लास्क लाइब्रेरी यूज़ कीजिए बैकएंड के लिए, या फ्रेमवर्क यूज़ कीजिए, या आप Django जा सकते हैं। दोनों बेस्ट हैं, लेकिन एट द इनिशियल स्टेज गो फॉर फ्लास्क। Django बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको सीखने में, और वो बहुत बड़ा है। फ्लास्क आप इजीली एक दिन में ही आप APIs बनाना स्टार्ट कर देंगे, सिंगल डे में आपके APIs बन जाएंगे, ओके, वो प्रॉब्लम। लेकिन Django बहुत बड़ा है, बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ है उसमें, सो आई डोंट सजेस्ट Django एट द इनिशियल स्टेज। हाँ, लेटर स्टेज अगर आप जा रहे हैं, लेकिन अगर आप Node.js के साथ जाएंगे, इसमें भी एक फ्रेमवर्क है अगर आपको यूज़ करना है, दैट इज़ Express.js। जी हाँ, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं देन आई सजेस्ट आप Express.js यूज़ कीजिए, ओके, आप Express.js यूज़ कीजिए। ओके, चलिए अभी वेब सॉकेट्स में जाते हैं। वेब सॉकेट्स के लिए क्या यूज़ करना चाहिए? अगर आपको वेब सॉकेट्स अपने सर्वर में इम्प्लीमेंट करना है, देन माई फर्स्ट चॉइस इज़ इन 2024 और 2023 या 22 Socket.io इज़ द बेस्ट ऑप्शन। इसके अलावा दूसरा तो मैं सजेस्ट भी नहीं करूँगा, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी बेस्ट। इसके अंदर आपको लिजन और बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको, सो ओके, और इसको आप अपने सर्वर पे इम्प्लीमेंट, हाँ, इसके अंदर अगर आप चॉइसेस हैं आपके Socket.io, Node.js में यूज़ करना चाहते हैं, पाइथन यूज़ करना, आपकी मर्जी, आपको जो लैंग्वेज आता है वो लैंग्वेज, हर लैंग्वेज में इसके लाइब्रेरी अवेलेबल है, ओके। इसमें भी अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे Socket Node.js के साथ कर लीजिए, वो ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर नहीं हमको Socket.io यूज़ नहीं, क्योंकि Socket.io एक लाइब्रेरी है, उसको आपको सर्वर में इंस्टॉल करके प्रोग्राम खुद से करना पड़ेगा, आपको खुद से प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। इसमें आपको पूरा स्टार्टिंग से नहीं, आपको रेडीमेड चाहिए। इफ़ यू वांट एनी रेडीमेड ऑप्शन, रेडीमेड सॉकेट्स, क्योंकि सॉकेट की प्रोग्रामिंग मुझे करना नहीं है, मेरा प्रोजेक्ट जल्दी डिलीवर करना है एंड आई डोंट वांट टू वेस्ट द टाइम, देन गो फॉर द रेडीमेड सॉल्यूशंस AWS वेब सॉकेट्स। ये ऑलमोस्ट रेडी है, लेकिन इसमें लैम्डा के साथ आपको छोटे मोटे प्रोग्राम्स करने पड़ेंगे, जैसे कि अगर सॉकेट रिसीव हुआ तो क्या, रिसीव होने के बाद किसको भेजूँ, क्या भेजूँ, कैसे भेजूँ, ये सब चीज़ें मैं आपको पोस्टमैन में बताऊँगा। तो इस पोस्टमैन में सॉकेट कैसे कनेक्ट होता है और API कैसे कनेक्ट होती है, API से डेटा कैसे लाते हैं, सॉकेट से डेटा, ये चीज़ें मैं पोस्टमैन में भी बताऊंगा, इसी वीडियो में बताऊंगा। सेकंड ऑप्शन है वेब सॉकेट, ओके। अभी वेब सॉकेट कहने के लिए AWS वेब सॉकेट तो रेडी है, रेडीमेड है, बट स्टिल आपको प्रोग्राम्स तो लिखना पड़ेगा। एक लैम्डा में आपको सॉकेट रिसीव होने, जो सॉकेट कनेक्शन वगैरह का तो ये प्रोग्राम लिख के रख देगा, लेकिन सॉकेट रिसीव होने के बाद क्या करना चाहिए, आपको 2 प्रोग्राम यानी लिख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, 2 या 3 फंक्शंस लिख लेंगे तो काम हो जाएगा। नहीं, मुझे ये भी नहीं करना, उससे भी रेडीमेड चाहिए, उससे भी एडवांस चाहिए, रेडी चाहिए, देन गो फॉर PyHost। मैं रिसेंटली सर्च कर रहा था, ये मुझे मिला। PyHost आपको क्या है, रेडीमेड मिल जाएगा, ये भी हम देखेंगे कमिंग वीडियो में। AWS सॉकेट भी हम देखेंगे फ्यूचर में कमिंग वीडियोस में, Socket.io भी देखेंगे हम कमिंग वीडियोस में, और Node.js, PHP, पाइथन के भी हम देखेंगे कमिंग वीडियोस में। लेकिन फिलहाल मैं PyHost बता देता हूँ, क्योंकि वो बहुत जल्दी हो जाएगा, इट इज़ वेरी फास्ट, बहुत जल्दी हो जाएगा, ओके। आप समझ गए, Socket.io पूरा प्रोग्रामिंग आपको स्टार्टिंग से करना पड़ेगा, लेकिन मज़ा आएगा।
आप अपना वर्क, कस्टमाइज्ड वर्क आप बहुत ईजी से कर सकेंगे। और सेकंड, AWS भी रेडीमेड है, लेकिन 2-4 फंक्शंस लिखने पड़ेंगे। पाई होस्ट कोई फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपका वेब सॉकेट रेडी है। चलिए अभी पहले मैं पोस्टमैन में ले जाऊंगा। पोस्टमैन में आपको HTTP और वेब सॉकेट को कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे डेटा को लाते हैं, वो चेक करेंगे। उसके बाद मैं आपको पाई होस्ट के बारे में बताऊंगा। ओके, चलिए हम अब पोस्टमैन में हैं। देखिए ये एक API है। इस API को मैं पोस्ट रिक्वेस्ट यूज़ कर रहा हूँ। जो API के बारे में मैंने बताया था, अभी ये API क्या कर रही है, रिक्वेस्ट में क्या क्या भेज रही है, हम पोस्टमैन में चेक करेंगे। ये URL भेजेगी, मतलब इस होस्ट को कनेक्ट करेगी। मेथड क्या है, पोस्ट है, बॉडी में कुछ डेटा भेजेगी। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें रिक्वेस्ट, एज ए रिक्वेस्ट उसको भेजेगी सर्वर को। तो तब मैं हिट करूँगा। मैंने आपको ऑलरेडी प्रेजेंटेशन में बताया कि हिट एंड गेट डेटा। मैं सिर्फ हिट कर रहा हूँ, सेंड किया, देखो ये सेंडिंग हुआ, फिर प्रोसेस कंप्लीट हुआ। नाउ आई गॉट द डेटा, वॉट एवर आई गॉट सम डेटा। ओके, सर्वर के साथ डेटा आया और मैंने HTTP कोड चेक किया 200। ओके, मतलब ये सक्सेसफुली सर्वर के साथ कनेक्ट हुआ, सक्सेसफुली डेटा ये मुझे भेज दिया। अब ये चेक करते हैं कैप्चा कोड एंटर वाज इनकरेक्ट, वॉट एवर इट में भी। ये सर्वर को गया, सर्वर में कुछ मेरा रिक्वेस्ट चेक किया और उसने एक प्रॉपर डेटा मुझे भेजा, मतलब ये सर्वर के साथ कनेक्ट हुआ। अगर मान लीजिए मैंने इनप्रॉपर इनकरेक्ट होस्ट, जैसे कि मैंने देख लीजिए इस URL के सामने मैंने क्या क्या किया, ऐड कर दिया समथिंग। अगर अब मैं ट्राई करूँगा तो मुझे देखिए कुड नॉट सेंड रिक्वेस्ट, 500 एरर आ जाएगा। वो बोल देगा कि ये होस्ट अवेलेबल ही नहीं है, आप किसको भेज रहे हैं। अगर मैं प्रॉपर होस्ट भेजूंगा तो रिक्वेस्ट गया, रिस्पॉन्स आया। अब अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, देखिए सेंड, थोड़ी देर में कैंसिल, फिर वापस। अभी कैंसिल हो मतलब कनेक्शन है, फिर कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया। बस वन टाइम कनेक्शन हिट हुआ, डेटा आ गया। दिस इज HTTP रिक्वेस्ट, दिस इज एन API का एग्जाम्पल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर नेक्स्ट हम चेक करेंगे वेब सॉकेट्स के बारे में। यहाँ पे देख लीजिए सॉकेट है, यहाँ पे सॉकेट का URL है। मैं कुछ मैसेज भेज रहा हूँ, जेसन मैसेज, टेक्स्ट मैसेज, जो आपका रिक्वायरमेंट है आप भेज सकते हैं। ओके, अभी ये मेरा होस्ट है सॉकेट का। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे API की तरह सेंड नहीं है, यहाँ पे मुझे कनेक्ट है। अभी मैं क्लिक किया कनेक्ट। अगर मेरा होस्ट प्रॉपर है, मेरे क्रेडेंशियल्स प्रॉपर है, एवरीथिंग, देन द कनेक्शन इज सक्सेसफुल, द मैसेज इज शोइंग हियर कनेक्टेड। अभी यहाँ पे देखिए, अगर आप इसको डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसको क्लिक कीजिए, इट इज डिस्कनेक्टेड। देखिए डिस्कनेक्टेड। नाउ आई विल कनेक्ट अगेन, क्लिक ऑन कनेक्ट, थोड़ा टाइम लिया और नाउ कनेक्टेड। अभी ये मेरा जो होस्ट है एक ऑन कनेक्शन विद सर्वर, अब ये सर्वर के साथ एक कंटिन्यूस कनेक्शन मेंटेन कर रहा है, कंटिन्यूस कनेक्शन। अभी मैं कनेक्शन पे हूँ, कुछ मैसेज भेजूंगा सर्वर को, देखिए भेज दिया। और उसने सर्वर, देखिए ये मेरा भेजा हुआ मैसेज और ये इनकमिंग मैसेज। मैंने सर्वर पे कुछ प्रोग्राम्स लिखे थे सर्वर में। ओके, ये वाला AWS का है। सर्वर में मैंने कुछ प्रोग्राम लिखा, ऐसा प्रोग्राम लिखा कि भेज दो, मतलब मैंने कुछ एक मैसेज भेजा तो वो ID भेजेगा। मतलब जब मैं इसके साथ सर्वर के साथ कनेक्टेड हूँ तो वो सर्वर ID भेजेगा। तुम जो क्लाइंट हो, क्लाइंट ID, मतलब मैं जो क्लाइंट उसके साथ कनेक्ट हुआ, ये तुम्हारा ID है। देख लीजिए अब CHDQ इक्वल टू ये एक ID आ गया। तो ये आपको जब आप उसके प्रोग्राम्स करेंगे आपको उसको पता चलेगा, जब मैं उसको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन इतना आप समझ लीजिए, मैं सर्वर को कुछ मैसेज भेजा, वो कुछ मैसेज मुझे रिप्लाई दिया। ओके, अभी मैं डिस्कनेक्ट, ये ID आपको फिर एवरी टाइम यूनिक मिलेगा। देखिए फिर मैं सेंड किया, फिर ये न्यू ID जनरेट हुआ। मतलब एवरी टाइम व्हेन यू कनेक्ट, एक सर्वर आपको एक ID देगा कि ये तुम्हारा क्लाइंट ID है। तो उस क्लाइंट ID के बेसिस पे हम लोग सर्वर में प्रोग्राम्स लिखते हैं, सर्वर में हम हमारा लॉजिक लिखते हैं। ओके, बेस्ड अपॉन द क्लाइंट IDs। ये हो गया पोस्टमैन में। नाउ वी विल गो फॉर द पाई होस्ट। चलिए अब हम पाई होस्ट के बारे में जानते हैं। ये मैं पाई होस्ट पे आ गया, मैंने अपने लॉगिन कर लिया। ओके, नाउ मैं आपको बताऊंगा कि सॉकेट कैसे क्रिएट करना है। क्लिक, यहाँ पे कुछ अलग एप्लीकेशंस भी है बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। इसमें काफ़ी सारे AWS में काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, बट नाउ आई एम कवरिंग दिस पाई सॉकेट। ये इंटरेस्टिंग फीचर है इसका, क्योंकि ये AWS से भी आसान है। देखिए मैं क्लस्टर नेम कुछ भी दे देता हूँ, मैं दे देता हूँ पाई टेस्ट 2 या 22। इसमें से अभी मैं फ्री प्लान ले रहा हूँ। फ्री प्लान का मतलब क्या है, रीजन इज अवेलेबल फॉर फ्री क्लस्टर। ओके सॉरी, मुझे रीजन सेलेक्ट करना है। ओके, मैंने सेलेक्ट ले लिया। ओके फाइन।
तो कुछ नहीं था वो। देखिए मैं फ्री प्लान में जा रहा हूँ। फ्री प्लान में क्या बता रहा है मुझे, 0.2 मिलियन मैसेजेस पर डे जाएंगे और 200 कॉन्करेंट कनेक्शंस। अभी हमने शुरू से बात कर रहे हैं कि वेब सॉकेट्स में जो है ना कनेक्शन कंटिन्यूस मेंटेन करता है। अगर मैं और अदर यूज़र दोनों चैट कर रहे हैं एक दूसरे से, मतलब हम दोनों सर्वर के साथ कनेक्टेड, मतलब 2 कॉन्करेंट कनेक्शंस हो गए। ओके, अगर 4 लोग एक दूसरे के साथ चैट कर रहे हैं तो 4 कनेक्शंस हो गए। कितने लोग अगर सर्वर को कनेक्ट करेंगे वो कनेक्शंस कहलाते हैं, साइमल्टेनियसली, पैरेलली। क्योंकि रियल टाइम में कैसा होता है, आप मैं चैट करते हैं, कोई अदर चैट नहीं करते, फिर मैं कनेक्ट हुआ, कोई डिस्कनेक्ट हुआ। लेकिन आपको लगता है कि आपका यूज़र बेस बहुत ज़्यादा है तो यू कैन गो फॉर द 1000 कॉन्करेंट कनेक्शंस। अगर आपको लगता है कि उससे भी बड़ा यूज़र बेस है तो 99, लेकिन आपका काम छोटा है देन यू कैन गो फॉर दिस थिंग। ओके, आई एम गोइंग फॉर दिस थिंग, पाई होस्ट। नाउ क्लिक क्रिएट क्लस्टर, बस उतना ही, बस आपका सॉकेट बन गया। अभी मैं जाऊंगा, मैं यूआरएल देखूंगा इसका कहाँ पे है। या मुझे मिल गया, मैं इसका यूआरएल कॉपी कर लिया। नाउ आई विल गो टू द पोस्टमैन एंड शो यू हाउ टू यूज़ दिस। चलिए पोस्टमैन में आ गए। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, न्यू ले लूँगा, न्यू ऐड रिक्वेस्ट। न्यू रिक्वेस्ट में मैं सॉकेट आईओ नहीं, सॉकेट आईओ इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, एक अलग लाइब्रेरी बेस पे काम करता है वो। तो हमें वेब सॉकेट से जनरल, तो मैं न्यू वेब सॉकेट रिक्वेस्ट ले लूँगा। ओके, मैं दे दूँगा sock1, इसका नाम यहाँ पे आ गया। मैं इसमें यहाँ पे मेरा यूआरएल पास करूँगा जो मुझे वहाँ से मिला। ओके, देखिए अभी मैं कनेक्ट करूँगा, कनेक्ट हो गया। अब मैं कुछ मैसेज भेजूँगा, हाय। देखिए मैं जो मैसेज भेज रहा हूँ वही मैसेज मुझे रिप्लाई आ रहा है। देखिए मैं अभी हेलो भेज रहा हूँ, हेलो हेलो। तो अगर आपको अदर यूज़र को भेजना है, क्योंकि दोनों के रूम्स दोनों एक दूसरे के साथ चैट करना है, उसको कैसे यूज़ करेंगे। आपका ये सॉकेट तो बन गया, लेकिन आप सर्वर में कोड नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसने दिया ये है रूम आईडी आपका। यहाँ पे मैं 1 की जगह मुझे पहले डिस्कनेक्ट करना चाहिए, मैंने डिस्कनेक्ट किया। ये जो पाथ है ये आपका रूम आईडी है यूआरएल में। आप इसके डॉक्यूमेंट्स रेफर कर सकते हैं। मैंने लिख दिया रूम 1। ओके, और मैं सेम और एक रिक्वेस्ट बनाऊंगा, इसको राइट क्लिक करके डुप्लीकेट। दिस वन आई विल कॉल एज sock2 एंड द रूम आईडी विल बी द सेम। दोनों हम कनेक्ट करेंगे। देखिए रूम 1 और ये रूम 2, ये भी सेम रूम पे दोनों कनेक्टेड हैं। अभी मैं इसको मैसेज भेजूंगा, समझ लीजिए ये sock1 है, ये sock2, हाई sock1। तो ये sock1 मैसेज गया और मुझे भी रिसीव हुआ सेम मैसेज। अब देखते हैं sock2 को मैसेज रिसीव हुआ या नहीं। या sock1, देखिए sock1 मैसेज आया, sock1 ने मुझे, अब मैं sock2 से sock1 को मैसेज भेजूंगा, हे sock1 हाउ आर यू, आई एम sock2। तो ये sock2 से sock1 को मैसेज जा रहा है, भेज दिया। सेम मैसेज मुझे रिसीव हुआ, क्योंकि ये सॉकेट्स पे आपको ये फ्रंट एंड में मैनेज करना पड़ेगा। फ्रंट एंड में सेल्फ मैसेज रिसीव हो रहा तो आप उसको मत बताइएगा। एंड sock1 में जाएंगे तो देखिए सिर्फ आप इसको रिसीव हुआ, ये तो पुराना मैसेज है, सिर्फ इसको रिसीव, हे sock1 हाउ आर यू, आई एम sock2। इस तरीके से हम ईजीली सॉकेट्स बना सकते हैं यूजिंग पाईहोस्ट। अगर आपको AWS पे यूज़ करके बता सकते हैं, लेकिन बेस्ट है आप सॉकेट आई यूज़ कीजिए, फ्री लाइब्रेरी है, लेकिन आपको अपना ओन सर्वर मेंटेन करना पड़ेगा उसके लिए। ओके दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब।